मोए मोए हो गया तो बच्चों दोबारा सुनो। यह 8वां क्वेश्चन है, तीसरी बार बोल रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है, 1 2 3 4 5, मतलब रिलेशन इन एलिमेंट्स पर डिफाइन है और रिलेशन में से वही पेयर्स आएंगे ए और बी के जिनका डिफरेंस बोलो क्या है, इवन होगा। तो मेरे को सोचना है कि क्या 1 1 आएगा, तो क्योंकि 1 और 1 मेरे को लगता है आएगा, बिकॉज 1 और 1 का डिफरेंस 0 आता है जो कि इवन होता है। 2 और 2 भी आएगा, बिकॉज 2 और 2 का डिफरेंस भी कितना आएगा, 0 आएगा जो कि इवन है। 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, क्योंकि हर नंबर का अपने साथ जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा और 0 अपने आप में क्या होता है, इवन। क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि वही पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या होता है, इवन, तो हर नंबर अपने साथ तो आएगा। तो जब ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो मुझे इसको जनरलाइज तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 1 1 बिलोंग कर रहा है बस, वो बोलते क्या 2 2 ना करता हूँ, क्या 3 3 ना करता हूँ। तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हर ए बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए का ए से जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0, और जो कि बोलो क्या होता है, इवन नंबर। तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होता है उस सेट का ए का पेयर रिलेशन से बिलोंग करना जरूरी होता है। मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बिलोंग, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन बनना जरूरी है, 1 का 1 से, 2 का 2 से। अब सुनो, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो मेरे को बताओ जरा, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है, पहले तो 1 3 कर रहा है बिलोंग, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस इवन है। तो क्या 3 1 बिलोंग करेगा, सर करेगा, क्योंकि उसका डिफरेंस भी इवन है, इसका डिफरेंस भी। अगर 1 और 3 का डिफरेंस इवन है, 3 और 1 का भी इवन है। और वो भी देख लीजिए आप लोग, 1 और 3 का डिफरेंस आएगा 1 - 3 का मॉडुलस 2, और 3 - 1 का मॉडुलस भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। सर बराबर आएगा, बिकॉज आप मॉडुलस कर रहे हैं बराबर। आप नहीं यार मेरे पास समझ में। तो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचे कि 1 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा सर। अरे 1 2 बिलोंग नहीं कर रहा तो मेरे को 2 1 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई पेयर बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, बस वो ये कहता है। समझ में आ रही बात। 1 2 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा क्योंकि उनका डिफरेंस ऑड है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, जनरलाइज तरीके से मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या बोलूंगी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, सोचो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो बोलो कैसा नंबर है, बोलो इवन। अरे भाई तभी तो बिलोंग कर रहा होगा जब इनका डिफरेंस क्या आ रहा होगा, इवन। तो मैं बोलूंगा इट इंप्लाइज, कि ये फिर इंप्लाई जरूर करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा। आप कहेंगे कैसे, तो मैं लिखूंगा सिंस जो b माइनस ए का जो मॉड्यूलस आता है, ध्यान सुनना, b माइनस ए का जो मॉड्यूलस आता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो मैं अगर अंदर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का मॉड्यूलस, बोलो है कि नहीं। अरे यार मैं अगर अंदर माइनस कॉमन ले लूं तो बन जाएगा ऐसा, और माइनस को मॉड्यूलस खा जाता है, आपको पता है। नहीं सही तो है। तो बोलो क्या आएगा, बोलो ये लिखा जा सकता है a माइनस बी का मॉड्यूलस। इसका मतलब ये कि b माइनस ए का मॉड्यूलस किसके बराबर होता है एक्चुअली में, a माइनस बी के। अरे होता तो है, दो मॉड्यूलस हो रहा है ना, तो a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, आंसर बोलो क्या आएगा, सेम। तो b माइनस ए का मॉड्यूलस कुछ और नहीं, वो a माइनस बी के मॉड्यूलस के बराबर ही है। और अभी भी आपने ऊपर पढ़ा कि a माइनस बी का मॉड्यूलस बोलो क्या है, इवन है, क्योंकि वो a भी बिलोंग कर रहा है तो पक्का इवन ही होगा। तो इसका मतलब ये भी बोलो क्या होगा, इवन। तो मैं बोलो ये इसी के बराबर होता है, और जो कि अपने आप में बोलो क्या है, इवन है। ये अपने आप में इवन है तो वो भी इवन हो गया। इसका मतलब बोलो r कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अरे नहीं आया समझ में यार, नहीं आया आनंद, क्लियर हो रहा है, इजी है बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज सोचनी है। चलो ट्रांसटिव की बात करते हैं एक बार। तो आप लोग क्या बोलोगे, इफ ट्रांसटिव में क्या करते हो, अगर ये पेयर बिलोंग कर रहा है और उसका अगला पेयर भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब जैसे कि दिखा देता हूं मैं, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है, पहले सब बच्चे तो 1 3 बिलोंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 2 है। अच्छा बताओ 3 5 बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 2 है सर। तो क्या 1 5 बिलोंग करेगा, करेगा सर। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और कोई वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है तो क्या एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है, इससे ट्रांसटिव का पता लगता है। तो आप बोलेंगे सर कर रहा है, तो क्या बोलोगे, बोलो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स ऑल्सो बी कॉमा सी बिलोंग्स। मान लो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं कि ए कॉमा सी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो ट्रांसटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने बोला ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, बोलो इवन है। इसका क्या मतलब है कि बी माइनस सी का डिफरेंस भी मान लो इवन है। तो मुझे चेक करना है कि क्या a माइनस सी का डिफरेंस इवन होगा, अगर होगा तो वो ट्रांसटिव होगा। तो इट इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। क्यों भाई, क्योंकि मैं बोलूंगा सिंस a माइनस सी का जो मॉड्यूलस है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, क्लास प्लीज, a माइनस सी के मॉड्यूलस को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देखो मैं इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर मैंने एक प्लस भी कर दिया और एक माइनस भी कर दिया। मैंने इसके अंदर एक माइनस भी कर दिया, एक प्लस भी कर दिया, जिसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, बोलो इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का मॉड्यूलस प्लस में b माइनस सी का मॉडुलस, जो कि लिखा जा सकता है, बोलो बोलो क्या लिखा जा सकता है, सर ये भी अपने आप में बोलो क्या है, इवन, और ये भी अपने आप में बोलो क्या है, इवन। ना समझ पा रहे, और नहीं है इवन, अरे क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है, और इवन का सम बोलो क्या होगा, इवन। इवन और इवन का सम बोलो क्या होगा,
कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर ने क्या कह दिया ये? यार आप समझो ना, अगर वो बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस इवन है और बी और सी का डिफरेंस भी क्या है बोलो, इवन। तो मैं कह रहा हूँ ए और सी का डिफरेंस भी इवन होगा, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा कैसे, कैसे होगा बोलो, क्योंकि मैंने बोला कि ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसके बराबर लिखा जा सकता है, मतलब ये भी इवन और ये भी इवन तो पता ही है। तो इवन और इवन का सम क्या होता है, इवन। कोई भी दो इवन नंबर जोड़ लो इवन ही आएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंस भी बोलो क्या है, इवन। इसका मतलब बोलो क्या है, सो आर इज सिमेट्रिक। और अगर मेरा आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों, अगर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों है तो मैं क्या बोलूंगा, वो इक्विवेलेंस। नहीं आ रहा ना समझ, पक्की बात है ना? क्या हुआ, तुम्हें लगता है समझ में आ गया होगा? सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इसी के अंदर ना एक चीज पढ़ो जरा ध्यान से, एक चीज पढ़ो जल्दी से। इस क्वेश्चन में एक बात बोली उसने, बड़ी जरूरी बात बोली उसने। क्या बोली, ध्यान से पढ़ो। उसने बोला कि एक बात मुझे और साबित करके दिखाओ कि इस सेट में से ना, इस सेट में से, ढंग से सुनना भाई यार, टॉपिक में बने रहना बस आप लोगों को। कहते हैं इस सेट के जितने भी 135 एलिमेंट है, जितने भी 135 एलिमेंट है, वो सिर्फ 135 से ही रिलेटेड होंगे, और 2,4 का जो एलिमेंट है बस वो 2,4 से ही रिलेटेड होगा, और कोई भी एलिमेंट उस सेट का इस सेट से रिलेटेड नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा है पता है? ऑड नंबर बस ऑड से रिलेशन में आएंगे, 135 के रिलेशन सारे 135 से होंगे, इवन वालों के सिर्फ इवन से होंगे, 2,4 के 2,4 से होंगे, और कोई भी रिलेशन उस वाले सेट का एलिमेंट का इससे नहीं बन पा रहा है। करके देख लो ना यार, 1 और 4 का देख लो, नहीं बन पा रहा रिलेशन। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इवन नहीं है। 1 और 2 का देख लो, नहीं है। 3 और 4 का देख लो, नहीं है। लेकिन 3 का 5 से देख लो, है। 1 का 5 से रिलेशन है, नहीं आ रही मेरी बात समझ। 2 का 4 से रिलेशन है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर उसने बोला था कि डिफरेंस इवन होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? और मैथमेटिकली हम ये बात जानते हैं कि दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, इवन। करके देखो, दो, कोई भी दो ऑड नंबर बताओ, 3 और 7, डिफरेंस देखो कैसा आ रहा है, ऑड, सॉरी डिफरेंस कैसा आ रहा है, इवन। कोई भी दो उठा लो यार, 9 और 3 इवन। कोई भी दो इवन उठा लो, 2 और 8 डिफरेंस सर इवन। दो ऑड नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है, दो इवन नंबर का डिफरेंस भी बोलो क्या होता है, इवन होता है। लेकिन एक ऑड और एक इवन, अब डिफरेंस इवन नहीं आएगा, अब डिफरेंस बोलो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यहां पर आप ये बात बोल सकते हैं, सिंस द डिफरेंस ऑफ, क्या बोलोगे, सिंस द इसके बाद की कहानी है ये, सिंस द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन, ऑल्सो the difference of two even number is even, all elements of 135 is related to each other, and also elements of 2,4 related to each other, but no element of 135 is related to 2,4 since the difference of one odd and one even number is an odd number। भाई एक बार तुम पढ़ना जो मैंने लिखा है, पढ़ना एक बार, क्या लिखा मैंने, पढ़ना, पूरी पूरी कहानी पढ़ लो जो भी है, जल्दी पढ़ लो यार। समझ नहीं आ रहा ना, नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, क्लास कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। सभी बच्चे मुझे बताओ 8th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्या है? कह रहा है कि हमारा रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है बच्चों, हमारा रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है। सेट ए में कह रहा है कि इंटीजर्स आते हैं, एक्स कहां से बिलोंग करता है बोलो, इंटीजर से, और कहता है कि x की वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर, और 12 से छोटी है उसके बराबर है। भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई। और कहता है कि मेरे रिलेशन में सिर्फ वही दो जोड़े रिलेशन में बन सकते हैं जिनका जो डिफरेंस है इस बार इवन ना हो के मल्टीपल ऑफ 4 हो, मल्टीपल ऑफ
मेरी बात को समझना यार, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना आ गया आपके डिफरेंस इवन ना हो के बोलो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 4। अगर हमारा डिफरेंस 2 नंबर का मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो इस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज रिलेशन में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है यार, नहीं यार मेरी बात समझ में। अब यार मुझे तुम पहले बताओ इस सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इसने बोला 0 से लेके 12 तक सारे इंटीजर। 0 से लेके 12 तक सारे इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये सारे एलिमेंट आ रहे होंगे। अब तुम मुझे बताओ कोई नंबर खुद से रिलेशन में आएगा, सोच के देखो, 2 और 2 आएगा, क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 0, और 0 तो भैया हर एक का मल्टीपल होता है, 0 तो हर एक का, समझे नहीं मेरी बात को? यश, कोई भी नंबर अपने आप से रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, 12 भी आएगा, बिकॉज 12 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 0, जो कि अपने आप में बोलो क्या है 4 का मल्टीपल है। समझ नहीं आ रहा सर, तो क्या बोलोगे सब बच्चे, बोर्ड पे बने रहो भाई। आप बोलोगे हेयर a, बिलोंग करेगा, क्यों करेगा बोलो, क्यों करेगा? क्योंकि जो a और a का डिफरेंस है वो क्या है बोलो 0, जो कि किसका मल्टीपल है, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। सो r इज रिफ्लेक्सिव। इज देयर एनी प्रॉब्लम बोलो भाई? अच्छा तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा हिमांशु, अगर इसमें सोच 1,5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले बता, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। सोच उसका उल्टा करेगा, उल्टा करेगा, क्योंकि 5 और 1 का डिफरेंस भी क्या आएगा 4 ही आएगा सर, तो उल्टा भी करेगा सर। तो अगर एक्स वाई कर रहा है तो वाई एक्स भी, तो मैं यही बोलूंगा ना, क्यों बोलूंगा बच्चों, बोलूंगा हेयर इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये तो इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करे, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा कैसे। तो मैं कहूंगा अगर ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी का जो वो है मॉड्यूलस, वो क्या है बोलो, मल्टीपल ऑफ 4 है। अरे तभी तो बिलोंग कर रहा होगा ना यार। आप सोचिए ना कि कोई पेयर को बिलोंग कब कह सकते हो, जब वो उसका एक्चुअली में डिफरेंस क्या होगा 4 का मल्टीपल। तो मैं कहूंगा ये भी बिलोंग करेगा, क्यों? सिंस मैं समझाऊंगा कि जो b माइनस ए का मॉड्यूलस होता है वो एक्चुअली में किसके बराबर होता है, और क्योंकि जब ये 4 का मल्टीपल है तो वो भी किसका मल्टीपल हो गया 4 का। सो बनेंगे विच इज द मल्टीपल ऑफ 4, जो कि खुद ही किसका मल्टीपल है बोलो 4 का, तो इसका मतलब ये भी 4 का क्या हो गया मल्टीपल। सो r बोलो क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, बिल्कुल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो भाई मुझे। इसके बाद मुझे बताओ जरा फटाफट से, ट्रांसटिव पे चलते हैं बच्चों। अब ट्रांसटिव में तुम मुझे खुद बताओ, अगर 1,5 बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना भाई, और 5,9 भी बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 है, और 5 और 9 का डिफरेंस भी 4 है, तो 1 और 9 बिलोंग करेगा, करेगा लक्ष्य, क्यों? क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 8 है, 1 और 9 का डिफरेंस 8 है, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो आप लोग इस बात को कभी भी ऐसे नहीं कि एग्जांपल से, आप लोग इसको कैसे करोगे, आप लोग इसको प्रूव करके दिखाओगे भाई जनरलाइज तरीके से। बोलो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि चलो मान लेते हैं कि कोई बिलोंग कर रहा है ए बी, फिर मान लेते हैं ऑल्सो बी कॉमा सी बी करके कुछ बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इट इंप्लाई, ये पक्का इंप्लाई करता होगा कि ए कॉमा सी बी बिलोंग करेगा। लेकिन आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा अगर देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस बी का मॉडुलस है वो 4 का बोलो क्या है मल्टीपल। अच्छा कोई भी चीज 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या होती है, जैसे 12 है, 16 है, 20 है, ध्यान देना भाई, तो मैं लिख सकता हूं उसको 4 टाइम्स ऑफ सम m। अरे अगर कोई भी 4 का मल्टीपल है तो 4 गुना करके लिखा जा सकता है, 12 16 20 24 4 गुना करके, 4 गुना 3 4 गुना 4, तो उसको बोल सकते हैं 4 का मल्टीपल है। मतलब ही तो होता है कि 4 को कुछ गुना करके ये आ जाता है, इसी का तो मतलब तो 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा समझ। अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इसका भी डिफरेंस 4 का। देखिए ट्रांजिटिव में आपको ये काम करना पड़ता है, बाकियों में जरूरत नहीं होती है। ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन हो सकता है वो 4 टाइम्स ऑफ 3 आ रहा है, ये 4 टाइम्स ऑफ 4 आ रहा, तो मैंने 4 टाइम्स ऑफ m और 4 टाइम्स ऑफ n रखा। अब मुझे बताओ कि a माइनस सी बी 4 का मल्टीपल कैसे, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए a माइनस सी का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, गाइस ध्यान देना कि जो a माइनस सी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अरे मैंने प्लस बी माइनस बी कर दिया। अब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दो। और अब मुझे बताइए 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 पूरे में से कॉमन आके बन जाएगा m प्लस n, और m प्लस n करके कोई नंबर आ जाएगा p। तो बहुत क्लियरली दिखता है कि a माइनस सी भी 4 गुना में कुछ करके लिखा सकता है, इसका मतलब a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। सो बोलो क्या बोलेंगे, सो r इज ट्रांजिटिव। और अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सुना है सुन लीजिए। अगर कोई चीज तीनों मिल जाती है तो इसको बोलते हैं रिलेशन r जो है वो इक्विवेलेंस है, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब कुछ बच्चे सोचेंगे आज जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मिल रहे हैं। बच्चों लास्ट की 3 क्लासेस आपने अटेंड नहीं करें जिस बच्चों ने, उसमें हमने क्वेश्चंस ऐसे भी करे हैं जिसमें चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे करके कुछ 2 होती है, 1 नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों मिल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? हिमांशु कुछ आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। बाकियों को तो भैया जो आ रहे हो तुमको तो आना चाहिए। अच्छा भाई, इसी का बी पार्ट देखो, इसी का बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। मैं कराऊंगा नहीं इसका बी पार्ट। इसने बोला कि रिलेशन में सिर्फ वो जोड़े आएंगे जो बराबर हैं, जो बराबर हैं। ये मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। इसने बोला रिलेशन में सिर्फ वो पेयर आएंगे जो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मुझे तुम बताओ 1 1 2 2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 1 2 2 3 3, क्योंकि हर नंबर अपने नंबर के तो बराबर है। तो नहीं आ रहा समझ में? तो ए आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो यश, ए आएगा। क्यों? क्योंकि हर नंबर अपने तो बराबर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ नहीं आ रहा सर? बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना? सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा? क्यों नहीं होगा? अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी के बराबर होगा तभी तो बिलोंग कर रहा होगा। यही तो बोलता है कि पहला वाला बिलोंग कर रहा हो तो मैं बोलूंगा इट इंप्लाइज, ये पक्का फिर इंप्लाई करता है कि बी कोमा ए बी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, सो आर इज सिमेट्रिक। और चलो बताओ जरा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर भी होगा। तो क्या बोलोगे? बोलो हेयर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो मुझे तुम बताओ ये दोनों बिलोंग ही कब करते हैं? क्लास अगर ये भी बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो कब कर रहा होगा? उसने कंडीशन बता रखी है कि रिलेशन में पेयर तभी बिलोंग करते हैं जब बराबर होते हैं। तो मैं बोलूंगा ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए किसके बराबर है? बी के। ये भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी किसके बराबर है? तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी भी बराबर होंगे। इसका मतलब मैं बोलूंगा इट इंप्लाइज, कि ये तो पूरी तरीके से इंप्लाई करता है कि ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे ए किसके बराबर? सी के बराबर। सो बोलो आर इज सिमेट्रिक। तो मैंने जो ये दोनों क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आए कि नहीं आए? तो यार बड़ा आसान है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे इतना सा खेल करना होता है कि रिफ्लेक्सिव में मुझे ए बी की जाए ए सोचना होता है कि ए इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेम रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर मैं मान के चलता हूँ कि अगर ए बी कर रहा है तो बी उल्टा वाला करेगा कि नहीं करेगा। फिर मैं मानता हूँ ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी करेगा कि नहीं करेगा। बस इन 3 चीज़ों को चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का। कहाँ से मुश्किल है बताओ आप लोग? मुझे मुश्किल लग रहा था तनीषा? अब मुझे तुम बताओ 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा 10वां क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, ना ही आप लोग करें तो कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल दो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे बना लोगे आप लोग? जिन बच्चों ने एक्सेस करी हो अपने आप एक रिलेशन तैयार कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। अरे यार उल्टा वाला मत डालना। ओहो नहीं आ रहा, नहीं कराऊं ना, तो ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हटा दो उसको। अब कौन से क्वेश्चन बचे? 2 4 5, 2 4 और एक्सेस क्या हो जाएगी? एक एक क्वेश्चन करवाया मैंने क्लास में, है 15वां मेरी बुक में तो नहीं है। अच्छा अगले पेज पे है। ओके 15वां क्या है? कर लेना। 15 तो बिल्कुल ही झंडू क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? रिलेशन बताओ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं। 15वें में क्या है? चलो बताना 15वां। अरे क्लास बच्चों तुम लोग जो बातें करने लग जाते हो ना, मेरे को समझ में नहीं आता। ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है बच्चों? किस सेट पे डिफाइन है? और कह रहे हैं रिलेशन कुछ ऐसा है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। चलिए बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? पहले सोच के बताओ। सर है, क्योंकि 1 2 3 4 हमारे एलिमेंट है और इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। सर रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल टिक कर दीजिए, रिफ्लेक्सिव तो है सर। सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक 1 2 है, उसका उल्टा नहीं है सर। नहीं है सर, 1 2 है, उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। मिल गया ना भाई आप लोगों को? 1 2 है बस, उल्टा नहीं है। ट्रांजिटिव है? कैसे नहीं बताओ? 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है। तो एक पंगा है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 नहीं है। होना चाहिए सबके लिए ऐसा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और भी जगहों पे गलत हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे गलत हो सकते हैं। हाँ तो 1 2 है तो फिर हाँ ठीक है, बहुत जगहों पे। तो ट्रांजिटिव भी
ऑप्शंस क्या हैं? इसका क्या आंसर दिया हुआ है हमें? बी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा आप ये एक सेकेंड थोड़ा सा देखो, एक चीज हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये एक्स वाई होना चाहिए, फिर ये वाई जेड होना चाहिए। तो 1 2 है, फिर 2 करके 2 2 नहीं देखेंगे हम, 2 करके कुछ देखेंगे। तो है नहीं, हाँ 1 3 है, 3 2 है और 1 2 भी है। ठीक है, और कोई जगह पे गलत देखो उसको, जहां पर गलत हो रहा हो। तो गलत कहीं नहीं हो रहा है, वैसे गलत कहीं नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा। हम वो वाला पेयर कंसिडर ना करें कि 1 2 और फिर 2 2। फिर तो हमने ये कर दिया कि एक्स वाई ले रहे हैं और फिर वाई वाई ले रहे हैं। तो नहीं, एक्स वाई और वाई जेड जैसा होना चाहिए, तो फिर वो हर जगह पे बन रहा है। तो ठीक है, ट्रांसटिव पे जाना चाहिए हमें, तो इसको ट्रांसटिव कर लेंगे भाई आप लोग। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, ये तो भाई वैसे ही क्वेश्चन है। मैं आपको लेके आता हूं सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस की तरफ, और अब सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे बनी रहे, क्योंकि ये समझ लीजिएगा क्लास खत्म भी होगी इन 3 क्वेश्चंस के साथ जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, और ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तभी लास्ट में करवा रहा हूं। आप जरा एक चीज याद करें, a lesser than equal to b, a lesser than equal to b square, a lesser than equal to b cube। जो याद कर रहा हूं बिल्कुल एज इट इज समझ जाना भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए r शब्द इस्तेमाल करूंगा, सिमेट्रिक के लिए s और ट्रांसटिव के लिए t। ध्यान रखना, जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होता है। पहले ही याद करवा रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा कैसे। ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक नहीं होता, ट्रांसिटिव होता है, ट्रांसिटिव होता है। बताएंगे कैसे? अब ये वाले जो है ना, ये वाले जो हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव होंगे, ना सिमेट्रिक होंगे, ना ट्रांसिटिव, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना, बस ये लगा लो पहले वाला बस रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होता है, अदरवाइज वो भी सिमेट्रिक भी नहीं होता। अब जो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखवाया क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। और अगले 15 मिनट ना लगभग आप लोग बिल्कुल भी बातें मत करना, अगर आप चाहते हो ना कि आप सबसे जो मतलब कॉम्प्लिकेट टाइप की चीज़ें ना वो समझ जाएं। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ये थोड़ा तो बढ़िया क्वेश्चन होता है। आप लोग इसके लिए क्या करें, सब बच्चे क्वेश्चन निकालेंगे अपनी एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं 4 नहीं, पहले आप दूसरा निकालो। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 निकालो और पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। रिलेशन में सिर्फ वो जोड़े आ सकते हैं जिन जोड़ों के अंदर जो a है ना वो b स्क्वायर से छोटा हो। कंडीशन सुन लो, a और b के सिर्फ वही रिलेशन में नंबर्स आएंगे जिनका जो a होगा वो b स्क्वायर की वैल्यू से छोटा होगा या बराबर होगा। मेरी बात सुन लीजिए, a जो है ना वो b स्क्वायर से छोटा होगा या फिर बोलो क्या होगा, बराबर। और रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, ध्यान रखना, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रिलेशन ऑन रियल नंबर्स पे डिफाइन है, और कह रहा है कि इस रिलेशन में से वही पेयर आएंगे जिनका जो पहला वाला नंबर है ए जो है वो अगले वाले नंबर के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो, या तो छोटा हो या। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें क्या होने वाली है, आप सबसे पहले दिमाग क्या लगाएंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए? आप चेक करेंगे इसमें 1 1 है कि नहीं, आप चेक करेंगे इसमें 1 1 है कि नहीं। तो आप चेक करोगे 1 1 के लिए, बोलो कैसे? आप लोग कहोगे 1 1 तो है सर, क्यों? क्योंकि 1 जो है, क्योंकि जो a है वो b स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो 1 के स्क्वायर से वो छोटा भले ही ना हो बराबर तो है। अरे छोटा भले ही ना हो बराबर तो है, तो बोलेंगे 1 1 तो सब बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने बोला कि a और b के वो वाले पेयर बिलोंग करेंगे जिनका जो a है वो b स्क्वायर से छोटा होगा या एटलीस्ट बराबर होगा। तो बोलेंगे 1 1 तो करेगा सर, क्योंकि b स्क्वायर जो है वो a के बराबर है। क्लियर हुआ यश? अच्छा 2 2 करेगा? अरे 2 2 करेगा सर 2 2 भी, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा। और आपने बोला वो तो सब करेंगे जिनका b स्क्वायर a से बड़ा होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? बड़ा होगा या बराबर, दोनों में से कुछ भी हो सर, बात सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 3 होगा? अरे बोलो 3 3 होगा? 3 का स्क्वायर 3 से बड़ा होगा सर। कोई कहेगा सर -1 चले जाओ, -1 होगा सर। 1 का स्क्वायर जो है -1 से बड़ा होगा। -2 होगा? अरे सॉरी -1 होगा सर यार, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, आपको पता है।
तो 1 -1 से बड़ा है। अच्छा -2 करेगा तो -2 और -2 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 4, 4 -2 से बड़ा। सर बिल्कुल सही है, नेगेटिव के भी करेंगे पॉजिटिव के भी करेंगे सर, रिफ्लेक्सिव तो लग रहा है, बट मैंने तुम्हें क्या बोला, रिफ्लेक्सिव, कुछ तो गड़बड़ है। ढंग से सुनिए, ये चीज याद करनी पड़ेगी भाई, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा ताकि पेपर में आते के साथ ही निपटा दें इस क्वेश्चन को। तो मैंने तुम लोगों को एक बात बोली कि भैया मुझे तो हर जगह पर रिफ्लेक्सिव लग रहा है, और तुम्हें भी हो सकता है पेपर में ये रिफ्लेक्सिव सबसे पहले दिखे, लेकिन यार ये मुझे बताना रिलेशन किस पे डिफाइन है, रियल नंबर पे ना। रियल नंबर का मतलब होता है कि जैसे तुम इंटीजर ले रहे हो तो बीच वाले वैल्यूज भी आती है, फ्रैक्शन वाले वैल्यूज भी आती है। एक काम करो 1/2 को चेक करके देखते हैं 1/2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1/2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सोच के देखो, क्यों नहीं कर रहा सोच के देखो, क्योंकि 1/2 और जो 1/2 है ना बच्चों, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो 1/2 का स्क्वायर है वो 1/4 है, और ये है 1/2। अब बताओ क्या b का स्क्वायर a से बड़ा आया? सर ये 1/4 है और ये 1/2 है, 1/4 छोटा होता है सर 1/2 से, 1/4 होता है 0.25 और 1/2 होता है 0.5। क्या बड़ा आया? सर बड़ा नहीं आया, बोलो क्या आया? छोटा। इसका मतलब 1/2 बिलोंग, और उसने क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, रिलेशन जिस भी सेट पर डिफाइन है उस सेट के हर एक नंबर के लिए ए का पेयर बिलोंग करना चाहिए। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? जागृति नहीं आ रही बात समझ में? देखिए अगर आप लोगों ने एग्जांपल याद नहीं करा हुआ होने वाला, अगर तुम्हारे दिमाग में होगा ही नहीं कि फ्रैक्शन से ये रिफ्लेक्सिव गलत प्रूव होता है, तो फिर तुम पक्का इसको रिफ्लेक्सिव करके आने वाले एग्जाम में। इसीलिए मैंने वहां पर टेबल बनवाया कि नहीं होता बच्चों रिफ्लेक्सिव, फ्रैक्शन वाले में नहीं होता रिफ्लेक्सिव। मतलब 1 1 2 2 3 3 सब पे रिफ्लेक्सिव है, -1 -1 पे, -2 पे सब पे रिफ्लेक्सिव है, बट 1/2 पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन में वो क्या, अच्छा कैसे बताओगे 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा बोलो? सिंस जो 1/2 है वो 1/2 के स्क्वायर से, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/2 से बड़ा नहीं है, बोलो क्या है? छोटा है। तो मैं एरो इस तरह बना देता हूं, तो क्या बोलूंगा? तो क्या बोलूंगा बोलो? सो r इज नॉट, अरे यार नहीं आ रहा समझ। अच्छा ये कब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? एग्जामिनर फंसाएगा तुम्हें कि कभी एक कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बोलो जब ये रिलेशन रियल नंबर पे डिफाइन ना हो के इंटीजर पे डिफाइन हो। किस पे डिफाइन हो? तो तुम देख लो पॉजिटिव वालों के लिए भी रिफ्लेक्सिव होता है और नेगेटिव वालों के लिए भी। हर एक का पेयर अपने नंबर से रिलेट होगा, 2 2 3 3 सब, क्योंकि हर एक अगले नंबर का स्क्वायर अपने वाले नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन फ्रैक्शन की केस में बस ये बात हट जाती है। तो अगर ये रियल नंबर पर डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और वैसे नंबर पर डिफाइन है इंटीजर पे तो रिफ्लेक्सिव, मतलब वैसे में नहीं होगा और वैसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा तो सिमेट्रिक का क्या लगता है आप लोगों को? सिमेट्रिक क्या लगता है? तो चलो करके देखते हैं एक बार। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। आप बताओ 1 हो गया? हाँ भाई, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1/2 बिलोंग नहीं कर पा रहा सर। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा सर। और ट्रांसटिव भी नहीं होता भाई, मैं दिखा देता हूं क्यों नहीं होता। आ जाओ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब देखो एक लफड़ा पड़ेगा, अगर आप लोगों को जैसा सिखाया वैसे ढंग से नहीं सुना तो तुम 100% इसको हर जगह पर ट्रांसटिव पा जाओगे, हर जगह पर ट्रांसटिव पा जाओगे। कैसे? तुम बोलोगे सर 1 3 बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बोलो सब बच्चे बोलो क्यों कर रहा है? क्योंकि 3 का स्क्वायर 1 से बड़ा है। फिर तुम मान लोगे कि 3 5 भी बिलोंग कर रहा है। मान लेते एक और एग्जांपल, 2 लेने पड़ते हैं ना, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर जो है वो 3 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो सर 1 5 भी बिलोंग करता दिखेगा आप लोगों को, हर बार दिखेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा सर। फिर तो तुम्हें लगेगा ट्रांसटिव है, तुम्हें लगेगा। इसीलिए तो बोर्ड पे पहले लिखवा दिया कि दिमाग में ये थॉट ही ना आए कि ये ट्रांसटिव होता है। सर ये नहीं होता ट्रांसटिव, मैं आपको बताऊंगा कहाँ ट्रांसटिव नहीं है। इसके लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल लूंगा फिर बताऊंगा एग्जांपल में क्या सोच के लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया 8,3। पहले मुझे बताओ 8,3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों कर रहा है जरा बताओ? क्यों कर रहा है जरा बताओ? क्योंकि सर 3 का जो स्क्वायर है 9 वो 8 से बड़ा है कि नहीं बड़ा? उसने बोला था कि वही ए भी बिलोंग करेगा जिसका बी स्क्वायर ए से बड़ा होगा, तो मैंने क्या कर रहा है सर बिलोंग। फिर मैंने बोला था 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है ऑल्सो। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि सर 2 का जो स्क्वायर 4 है ना वो 3 से बड़ा है। सर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। बट अब जरा मुझे बता दो, बट क्या 8,2 बिलोंग कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा बताओ जरा? क्योंकि सर जो 2 का स्क्वायर है वो 8 से बड़ा नहीं है, 8 2 के स्क्वायर से बड़ा है। तो बोलो क्या R ट्रांसटिव हुआ? R इज नॉट ट्रांसटिव। तो आप लोग सही एग्जांपल से थोड़ा ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर ये नहीं है। तो आप बताएंगे देखो ये तो बिलोंग कर पा रहे बट ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ट्रांसटिव। और इसके लिए तुम क्या याद करोगे? इन एग्जांपल्स के लिए आप सब बच्चों को याद करना है, आपको बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, फिर अगला ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा आ जाए। तो मैंने 8 लिया, 3 का स्क्वायर उससे बड़ा आ सकता है। फिर मैंने 3 के साथ फिर ऐसा नंबर लिया जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो आप पाएंगे कि ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। चिंता मत करिए, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसको मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ, a <= bq। तुम मुझे बताओ लेकिन ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों ने रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना?
ट्रांसटिव है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए जाने की, आप लोगों को बस बोर्ड पे सुनते रहना है। एक रिलेशन है ए कोमा बी, फिर के क्वेश्चन यही है। अब बताओ इसका क्या मतलब है, सब बच्चे, तो इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि इस रिलेशन में से वही जोड़े आएंगे, यश इस रिलेशन में से वही जोड़े आएंगे जिनका जो बी का क्यूब होगा वो ए से बोलो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो मैं वैसे चेक करूंगा तो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है। 2 2 भी आ जाएगा, बिकॉज 2 का क्यूब 2 से बड़ा होता है। 3 3 भी आ जाएगा, 3 का क्यूब 3 से बड़ा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर ये फंसते कहां पर है, ये क्वेश्चन फंसते कहां पर है, बोलो हाफ हाफ पे। तो हेयर 1/2 1/2 या 1/3 1/3 कुछ भी ले लो फ्रैक्शन में, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर 1/2 का जो क्यूब है ना वो 1/2 से बड़ा नहीं है सर, बल्कि छोटा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आर इज सिमेट्रिक के लिए कहीं नहीं फंसेंगे आप लोग। सिमेट्रिक के लिए सीधा एग्जांपल ले ले करो, कोई भी जो मन करे। 1 3 बिलोंग कर रहा है, बोलो क्यों कर रहा है 1 3 बिलोंग, सब बच्चे बोलो क्यों कर रहा है? क्योंकि सर 3 का क्यूब जो है वो 1 से बड़ा है, दैट इज। बट 3, 1 बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 का क्यूब 3 से बड़ा, 3 1 क्यूब से बड़ा है। सो आर इज, जिस बच्चे ने ये सब समझना सीख लिया ना वो नहीं फंसेगा। बोर्ड तक के क्वेश्चन से बता रहा हूं, नहीं फंसने वाला। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एक्चुअली में सर क्या करना चाह रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब तीसरा बताओ जरा, ट्रांसटिव के लिए फिर वही बात है, ट्रांसटिव नहीं होते, मैं गारंटी ले रहा हूं ट्रांसटिव नहीं होते, फिर मतलब सोचना है। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर यहां पर ऐसा नंबर लिया, मान लो 3 लिया मैंने, यहां पर क्या लिया बोलो 3। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो मैं उससे कोई छोटा नंबर लूंगा, जस्ट छोटा, 27 छोटा मैंने 25 ले लिया, बोलो 25,3 सेटिस्फाई करेगा? अरे सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा बोलो? क्योंकि सर 3 का क्यूब 25 से बड़ा होता है। ऑल्सो एक और पेयर लो 3 के साथ, तो 3,2, बड़े से छोटे की तरफ उतरोगे मिल जाएगा एग्जांपल, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे नहीं मिलेगा। तो 3,2 करेगा सर, करेगा सर, बोलो क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 3 से बड़ा होता है सर। बट 25,2 बिलोंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 का क्यूब 25 से बड़ा। तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा। यही तो होता है ट्रांसटिव नहीं हो रहा। आनंद नहीं है बस में, ये कर रहा है बट ये नहीं कर रहा, सिमेट्रिक नहीं है, ये नहीं कर रहा सर, जोड़ा सेम वाला जोड़ा नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये जो a लेसर देन इक्वल टू b स्क्वायर है, a लेसर देन इक्वल टू b क्यूब है, दे आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव कुछ भी नहीं होते। तो बोलो क्या बोलोगे? सो r इज नॉट ट्रांसटिव। अब तुम मुझे बताओ, अब तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, या नहीं आया अभी भी समझ में? पक्का एग्जांपल समझ लेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, a, b सच दैट a इज लेसर देन इक्वल टू b। अब भाई ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसने बोला कि इसमें वो पेयर आएंगे जिसमें a और b या तो बराबर होंगे या b a से बड़ा होगा। तो 2 2 1 1 सब आएंगे, क्योंकि वो बराबर तो होते हैं ना एटलीस्ट। और इस बार 1/2 भी आएगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि 1/2 क्यों बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि इसने बोला कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो इक्वल तो है ना। स्क्वायर नहीं कर रहे अगले नंबर का इस बार यार, क्यूब नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बराबर आएंगे। इसका मतलब इस बार रिलेशन हर सूरत हाल में बोलो क्या होने वाला है? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब अपने नंबर के बराबर आए ना आए, लेकिन उस नंबर का वैसे अगर मैं स्क्वायर या क्यूब ना करूं तो बराबर जरूर आ जाएगा, चाहे 1/2 ही क्यों ना हो। समझ नहीं आया ना? इसीलिए मैंने वहां पर लिख दिया कि वो रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा। समझ नहीं पा रहे ना? ध्यान से समझेंगे तो आएगा समझ में। ख्याल बाहर का है तो फिर कहां से आएगा? तो a, बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बोलो? सिंस a एटलीस्ट a के बराबर है। सो r इज रिफ्लेक्सिव। कुछ कहेंगे सर ये पहले क्यों नहीं कर लिया, a, बिलोंग करेगा? तो बच्चों तुम बोलोगे a, बिलोंग करेगा तो क्या तुम्हारा a स्क्वायर, तुम गारंटी ले सकते हो कि a स्क्वायर a के बराबर आएगा, या तुम गारंटी ले सकते हो कि a स्क्वायर a से बड़ा आएगा? लो गारंटी। तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि a स्क्वायर a से बड़ा आना जरूरी नहीं है। तुम लो गारंटी कि a क्यूब a से बड़ा आएगा? होता जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने दिखाया तुम लोगों को a क्यूब a से बड़ा आना जरूरी नहीं है। स्वयं बात समझ आ रही है? लेकिन a के बराबर तो आएगा यार, ये तो पक्का है। तो इसलिए स्क्वायर अगर क्यूब नहीं करोगे फिर तो बराबर तो आने। बात समझ आ गई सचिन? अच्छा तो सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए पहले कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई कराओ, एक कराओ कोई सेटिस्फाई। मैंने बोला 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, दैट इज 3 1 से बड़ा है, हो रहा है सेटिस्फाई कि b a से बड़ा हो या बराबर हो। तो मैं बोलूंगा बट 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 1 3 से बड़ा नहीं है बल्कि 3 1 से बड़ा है। तो r इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन खुद एक बात सोच के दिमाग लगा के बताओ यार, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 5 बिलोंग कर रहा है, 1 3 क्यों बिलोंग कर रहा है? 3 1 से बड़ा है। 3 5 क्यों बिलोंग कर रहा है? तो 5 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा?
भाई 3 1 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, तो 5 1 से पक्का बड़ा होगा ही होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आनंद नहीं है बस में, देखो स्क्वायर वाला फंडा नहीं है यार यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले याद करवाया। तो मैं बोलूँगा हेयर अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो b कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है, दैट इज b a से बड़ा है, दैट इज c b से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा इट इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाई करता है कि a कोमा सी भी बिलोंग करेगा, सिंस ऐसे में c पक्का a से बड़ा होगा ही होगा। अगर b a से बड़ा मिल गया तुम्हें और c b से बड़ा है, तो किसी भी सूरत हाल में a बड़ा नहीं हो सकता c से, तो c हमेशा a से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मतलब ये रिलेशन बिलोंग करेगा। इसका मतलब ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट क्या नहीं है। तो मैंने तो भाई एक बात याद कर ली, सब बच्चे याद करो भाई साथ के साथ। सर जो a लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, a लेसर देन इक्वल टू बी क्यूब है, ये RST में से कुछ भी नहीं होते सर। मेरे को पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं अंदर लग जाऊंगा, RST नहीं करूंगा। लेकिन 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 एक बात पे ट्विस्ट रहता है इसमें भी, कि अगर ये रिलेशन इसने इंटीजर पे डिफाइन कर दिया तो बस ये रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? ये नहीं बनेंगे, फिर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको तो मैंने इंटीजर पे गलत साबित किया है, इनको तो मैंने इंटीजर पे गलत साबित किया है। तो ध्यान रखना कि CBSE के पास भैया बहुत आपको फंसाने के तरीके हैं, हम आपको बस बता सकते हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। पेपर तुम्हारा होना है, पेपर बनाना उनका, हम मीडिएटर हैं बीच में बस समझाने के लिए कि कहाँ आपको फंसा सकते हैं। हमें पता है, क्योंकि हम इतने सालों से पेपर्स देख रहे हैं, तो हमें पता है CBSE क्या सोच के आपको पेपर बना सकती है। टीचर्स ही बनाते हैं, हम जैसे टीचर्स ही पेपर डिज़ाइन करते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ होती है, वो पढ़ाते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे पढ़ के आते हैं, रियल नंबर रट के आते हैं। RST टीचर ने टटवा भी रखा होगा, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, वहाँ पर तो की तरह रट के गए, ये लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर आते के साथ ही RST नहीं होता, उसने दे दिया रिलेशन डिफाइन ऑन टीचर, हो गया भाई। तो ये 2 नंबर तो मिल जाएंगे, बट इसका नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने अगर बोल दिया 1/2 नहीं बिलोंग कर रहा, तो यार इंटीजर में 1/2 होता ही नहीं है, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसके लिए ये वाली चीज सेटिस्फाई होती है। देख लो ना, किसी भी इंटीजर के लिए आप गलत बताओ, पॉजिटिव वालों के लिए बताओ, नेगेटिव वालों के लिए बताओ, हर एक का स्क्वायर अपने नंबर से बड़ा आएगा पक्का। तो ये RST नहीं होते हैं अगर रियल नंबर पे क्वेश्चन डिफाइन हुआ तो। अगर इंटीजर पे हो तो बस क्या बोल देना, रिफ्लेक्सिव सर होंगे, बिकॉज हर एक नंबर का a स्क्वायर a से बड़ा होता है इंटीजर्स के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट फ्रैक्शन में आते के साथ ये कहानी थोड़ी बदल जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है जब यूज करेंगे। आप लोग बोलो क्या RST है सर इसका, अब जब ये वाला आएगा तो बोलो क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है भाई, गारंटेड है, बराबर तो होंगे भाई 2 नंबर है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में बराबर तो होंगे ना। बट सिमेट्रिक नहीं होते कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो दूसरा फिर पहले वाले से बड़ा नहीं हो सकता सर, ये बात तो पक्की है, उल्टा नहीं हो सकता सर। सिमेट्रिक भी चल जाएगा, B A से बड़ा है और C B से बड़ा है तो C A से बड़ा होगा, तो सिमेट्रिक ट्रांसिटिव भी चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई बात ऐसी है कि मेरी तरफ से जो तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ना, देखो ये वाले, ये चौथा, पांचवा और दूसरा, यही थे क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो यही थे। मेरी तरफ से एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट। आप लोग जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर अटेंड करा है, घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, किसकी बोलो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की। फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास वी विल डू 1-1 एंड ऑन टू कॉन्सेप्ट। कोशिश ये करनी है आप लोगों की आपकी अगली क्लास में छूटे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक्स कराऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ 1-1 एंड ऑन टू, व्हाट इज इंजेक्टिविटी, व्हाट इज सर्जेक्टिविटी। अगर आपने नेक्स्ट क्लास मिस करी तो ये समझ लेना कि उससे अगली भी 2 छोड़ देना, क्योंकि फिर समझ में आने वाला कुछ है नहीं वैसे। तो अगली क्लास भैया किसी भी कीमत पे आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान रहेगा सबको। ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई है? चलो मिलते हैं बाद में, जाओ।